दुनिया में हर दौर में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसे शासन, प्रशासन और आम जनता से छिपा कर रखा जाता है। तो वहीं आम जनता इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहती है। अगर किसी ने पश्चिमी दुनिया का साहित्य पढ़ा हो तो उसे इस बात की जानकारी होगी कि डैन ब्राउन के द विंची कोड में भी इल्यूमिनाटी और निषिद्ध चीजों की बात होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे आज के टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें या रहस्य हैं जो आम जनता से छिपाए जाते हैं। चाहे वो बरमुंडा ट्रायंगल हो या एरिया 51 या एलियंस पे किए जाने वाली रिसर्च, ऐसी बहुत सारी चीजों पर रिसर्च चल रहा है जो आम जनता की पहुंच और सोच से परे है। अब चाहे इसमें अमेरिका का नासा हो या दुनिया की खुफिया एजेंसी, इन सारी निषिद्ध चीजों के बीच आज हम सम्राट अशोक द्वारा स्थापित और अग्रेसित किए जाने वाले रहस्यमय नवरत्नों से आपको रूबरू कराएंगे। शायद आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में होने वाली हिंसा और रक्तपात से आजिज होकर युद्ध से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी और उसके बाद बौद्ध धर्म की शरण में जा पहुंचे थे। और सम्राट अशोक ने शासन प्रशासन को बेहतरी से चलायमान रखने के लिए इन 9 रत्नों को स्थापित और अग्रेसित किया था। तो चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक के इन 9 रत्नों का क्या रहस्य था। दरअसल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित ये सारे रत्न कुछ और नहीं बल्कि किताबें थीं जिनमें शासन प्रशासन संभालने वाली गुण बातें थीं। पहली किताब को प्रोपेगेंडा और युद्ध के मनोविज्ञान के इर्द गिर्द गुना गया था। इसमें इस बात को मजबूती से रखा गया था कि मास ओपिनियन का किस प्रकार निर्माण किया जाए। इस मामले में अगर दुनिया के मशहूर सांख्यिक मुंडी की माने तो मास ओपिनियन का निर्माण करना व उन्हें बदलना सबसे बड़ी काबिलियत है जिसमें पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता है। दूसरी किताब में शरीर विज्ञान को लेकर बड़ी ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बातें की गई थी, जैसे कि उदाहरण के लिए कि किसी भी शख्स को सिर्फ छूकर ही मारा जा सकता है, इसे मृत्यु स्पर्श भी कहते हैं। इसमें इस बात का वर्णन था कि किस प्रकार लोगों की धमनियों को पलटकर उन्हें अचेत किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जूडो कराटे भी इसी कला का एक मात्र छोटा सा नमूना है। तीसरी किताब, इस किताब में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोलॉजी का जिक्र है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस किताब में हैजा की बीमारी और उसके इलाज का ब्यौरा लिखा था। चौथी किताब, इस किताब में सगुन और धातुओं के रूपांतरण का जिक्र था। पांचवी किताब में दुनियावी और गैर दुनियावी या फिर सीधे शब्दों में कहें कि आसमानी चीजों से संपर्क करने का जिक्र था। इससे इस बात का साफ साफ पता लगता है कि उस समय लोग एलियंस पर भी विश्वास किया करते थे और उनसे संपर्क की कोशिश भी किया करते थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस किताब में ऐसी विद्या थी जिसके द्वारा डायरेक्ट एलियंस से संपर्क किया जा सकता था, यानी कि एलियंस का अस्तित्व है। छठी किताब, इस किताब में गुरुत्वाकर्षण का जिक्र है और साथ ही वैमानिक शास्त्र का भी ब्यौरा है। इसे विमान बनाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है जिसे आज हम यूएफओ के नाम से जानते हैं। सातवीं किताब, इस किताब में ब्रह्मांड और उसके उत्पत्ति के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। साथ ही इसमें समय और काल के सफर का भी जिक्र है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो टाइम ट्रेवल, यानी कि टाइम ट्रेवल की भी संभावना है, जिसे आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। लेकिन थ्योरिकली अभी तो यह प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि समय यात्रा संभव हो जाए। आठवीं किताब में प्रकाश का जिक्र है और उसकी रफ्तार के बारे में भी चर्चा की गई है कि प्रकाश को किस प्रकार काबू में किया जाए और उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। यह बिल्कुल उस तरह है जैसा कि आपने महाभारत सीरियल में हथियारों का इस्तेमाल देखा होगा। नौवां रत्न यानी कि अंतिम किताब, इस किताब में समाज शास्त्र का जिक्र है। इसमें हमारे समाज के उत्थान और उसके पतन की भविष्यवाणी की बात की गई थी। तो ये थे सम्राट अशोक के 9 रत्न यानी कि 9 रहस्य। और इन 9 रत्नों का यानी इन 9 किताबों का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है और माना जाता है कि इन 9 किताबों का ज्ञान 9 अलग अलग आदमियों को था जिन्हें एक साथ रहने की अनुमति नहीं थी। और सम्राट अशोक को डर था कि अगर इन 9 किताबों का ज्ञान किसी एक व्यक्ति को हो जाता है तो वह इंसान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। उसमें अलौकिक और असीम शक्तियां आ जाएंगी।
दोस्तों, ये सम्राट अशोक की कथा लगती तो एक मिथ्या है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे सम्राट अशोक कभी भी कोई युद्ध हारे नहीं थे। उनमें या उनके पास कुछ तो ऐसा था जो वाकई कुछ रहस्यमयी था या बहुत शक्तिशाली ज्ञान था। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी वापस आऊंगा किसी नई जानकारी के साथ में। देखते रहिए क्वेश्चन वर्ल्ड। तब तक के लिए बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel.